जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, कई बार ऐसे प्रश्न कमेंट करके पूछे जा चुके हैं कि माता जी हमारे घर वाले नाम जप करने से मना करते हैं, भगवान का नाम लेने नहीं देते। चाहे फिर आप राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, शिव भक्त हो, हनुमान भक्त हो, किसी भी भगवान की आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, तो घर वाले मना करते हैं। तो उनके लिए माता जी वीडियो बनाओ ताकि हम समझा सकें। तो प्रेमी भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि वो ऐसा मना करते हैं तो उन्हें करना नहीं चाहिए। परंतु प्यारे भक्तों, आप इसको अपनी परीक्षा भी समझ सकते। प्रहलाद कर भगवान का नाम लेते थे तो उसके पिता ने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए, और उसकी माँ ने भी कहा, बेटा तू इस नाम को छोड़ दे, तेरे पिता इतने अत्याचार करते हैं इस नाम की वजह से। तो प्रहलाद ने जानते हो क्या कहा, हे माँ, मैं इसे छोड़ तो दूँ परंतु ये छूटता ही नहीं, ये मुझे छोड़ने देता ही नहीं। यानी कि वो नाम हर पल उसके साथ है। तो प्यारे भक्तों, आप घबराए ना, आप अपनी परीक्षा समझें और नाम जप में लगे रहें। क्योंकि भगवान, जैसे मैं कह दूं, जैसे आप भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन वो परीक्षा लेंगे कि ये प्रेम सच्चा है या नहीं है। यही तो वो परीक्षा है। दुनिया वाले मना करेंगे, कहते ना जगत का और भगत का वैर होता है। तो जगत वालों की आप चिंता ना करें, आप भक्ति के मार्ग पर निरंतरता से और विश्वास से आगे बढ़ते रहें तो निसंदेह भगवान का नाम आपके साथ है। वो आपको हर मुसीबत से बचाएगा। भक्त प्रहलाद पर कितनी मुसीबतें आई, उसको भगवान ने कुछ भी नहीं होने दिया, उसका बाल भी बाका नहीं होने दिया। तो आप भी निश्चिंत रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम अपने विषय पाते हैं प्यारे भक्तों। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर प्रायण यानी कि अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। प्रेमी भक्तों, वह कुल धन्य है, वह कुल धन्य है जिसमें भगवान का अनन्य भक्त पैदा हुआ है और वो पूरे संसार में पूजनीय है। प्रेमी भक्तों, फिर चाहे आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हो। प्रेमी भक्तों, स्कंद पुराण में लिखा है, जिसका चित्त उस अपार विज्ञानानंद घन समुद्र रूप पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया है, उससे कुल पवित्र, माता कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती होती है। तो प्रेमी भक्तों, जिस माँ की कोख से उसे ऐसे भक्त ने जन्म लिया है, वो माँ कृतार्थ है, वो धन्य है। ऐसी माँ पृथ्वी भी धन्य है, क्योंकि उस भक्त के कदम पृथ्वी पर पड़ते हैं। भगवान नारद कहते हैं, ऐसे भक्त कंठवरोध, रोमांचित और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। वे तीर्थों को सुतीर्थ और कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र बनाते हैं। प्रेमी भक्तों, ऐसे पुरुषों के कदम जहाँ पड़ते हैं, वो जगह, वो वायुमंडल पवित्र हो जाता है और जो भी उनसे संबंध रखते हैं वो सभी पवित्र हो जाते हैं। वे जिन कर्मों को करते हैं वे ही सत्कर्म, और वे जिन शास्त्रों का उपदेश करते हैं वे ही सत्य शास्त्र बन जाते हैं। प्रेमी भक्तों, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि ऐसे भक्तों को प्रकट हुए देखकर उनके पितृगण अपने उद्धार की आशा करते हैं। देवतागण उनके दर्शन कर नाचने लगते हैं और माता पृथ्वी अपने को सनाथ समझने लगती है। तो प्रेमी भक्तों, आप निश्चिंत होके और पूरी लगन, श्रद्धा और निरंतरता से भगवान के नाम का जाप करते रहें, अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।
तो निस्संदेह भगवान का नाम आपके साथ है हर पल, क्योंकि ये दुनिया जानती ही नहीं है कि आप इस संसार का सबसे उत्तम कार्य कर रहे हो। इससे बढ़िया कार्य कोई संसार में है ही नहीं। आप भी धन्य हो और आप अपने परिवार को और पूरे वातावरण को धन्य कर रहे हो। प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।